आज हम एलबीओज या लेवरेज बायआउट्स देखेंगे, जहां कंपनीज मोस्टली डेट से एक्वायर होती हैं और इन्वेस्टर्स हाई रिटर्न्स कमाते हैं। डेल का 2013 एलबीओ 24.4 बाई का था, जिसमें 19 बी डेट और 5.4 बी इक्विटी यूज हुआ। स्टेबल कैश फ्लोज और प्रॉपर डेट स्ट्रक्चर से रिपेमेंट्स स्मूथ होते हैं और लेंडर्स कॉन्फिडेंट रहते हैं। मैनेजमेंट ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स इंप्लीमेंट करती है, जैसे हाइंस ने 2013 में $28 एक्विजिशन के बाद एबिडिया इंप्रूव किया। एफिशिएंसी बढ़ने से रेवेन्यू ग्रो होता है, जैसे क्राफ्ट हाइंस ने $28 3 साल में इंक्रीज किया। रेवेन्यू ग्रोथ डेट रिपेमेंट इजी बनाता है और लेंडर्स का रिस्क कम होता है। हाई लेवरेज का रिस्क भी है। टॉयज आर अस 2005 में 6.6 बी एलबीओ के बाद 2017 में बैंकरप्ट हुई। इसलिए प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो वाली कंपनी सिलेक्ट होती हैं, जैसे डॉलर जनरल 2007 में $7.3 बिलियन में एक्वायर हुआ। एसेट्स कोलैटरल के तौर पे यूज होते हैं। डॉलर जनरल में $4 बिलियन डेट और 3.3 बी इक्विटी थी। कोलैटरल लेंडर्स को कॉन्फिडेंट बनाता है कि अगर कैश फ्लो स्ट्रगल करे, रिकवरी पॉसिबल हो। डेट टू इक्विटी और एबिडिया रेशियोज एलबीओ फीजिबिलिटी चेक करते हैं। हाइंस में रेशियो 600x था। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है रीस्ट्रक्चरिंग और ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स इंप्लीमेंट करना। ऑप्टिमाइजेशन से एबिडिया और मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं, जैसे हिल्टन 2007 में 26 बी एलबीओ के बाद 25% 30% एबिडिया इंक्रीज हुआ। प्रॉफिटेबिलिटी के बाद पीई फर्म्स एग्जिट स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करती हैं, जैसे डेल 2018 में पार्शियल आईपीओ एग्जिट। आईपीओ से पीई इन्वेस्टर्स ने $14 बिलियन का प्रॉफिट रियलाइज किया। एलबीओ का अल्टीमेट इंपैक्ट दिखाया। हाई लेवरेज का रिस्क मैनेज करना जरूरी है, वरना डिफॉल्ट का चांस बढ़ जाता है। रिवॉर्ड मैक्सिमाइज होता है जब पीई फर्म राइट टारगेट सिलेक्ट करे और कंपनी एफिशिएंटली ऑपरेट करे। रीस्ट्रक्चरिंग और एफिशिएंसी डेट रिपेमेंट और इन्वेस्टर रिटर्न्स अलाइन करती है। अलाइंड कैश फ्लो से लेंडर्स कॉन्फिडेंट रहते हैं, जैसे डॉलर जनरल ने 4B 3B डॉलर डेट रिड्यूस किया। डेल एलबीओ में 24.4 टोटल डील था, 19 डेट और 5.6 इक्विटी, स्ट्रक्चर्ड फॉर ग्रोथ। ग्रोथ का इम्पैक्ट एम्प्लॉइज और ऑपरेशंस पे भी होता है, जैसे हिल्टन में एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। एक्सपेंशन से रेवेन्यू और कैश फ्लो स्ट्रेंथन होता है। हाइंस ने $2 बिलियन एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट किया। एक्विजिशन में पीई फर्म लेवरेज और डेट रेशियोज मॉनिटर करती है, ताकि डील प्रॉफिटेबल हो। प्लानिंग में रिपेमेंट स्केड्यूल और एग्जिट स्ट्रैटेजी इंक्लूडेड होती है, ensuring स्मूथ एलबीओ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के बाद कंसिस्टेंट रीपेमेंट्स इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स और फर्म क्रेडिबिलिटी एनहांस करते हैं। कंप्लीशन के बाद पीई फर्म्स आरओआई रियलाइज करते हैं और नए एलबीओ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते हैं। कंपनीज पोस्ट एलबीओ ग्रो और प्रॉफिटेबल होती हैं, जैसे हिल्टन, हाइंस और डेल केसेस में देखा गया। डेट ग्रेजुअली रिड्यूस होता है और कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाती है, स्टेबिलिटी इंश्योर होती है। स्टेबिलिटी और ग्रोथ से पीई फर्म्स कॉन्फिडेंट होकर न्यू डील्स एक्सप्लोर करती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करें और सब्सक्राइब करें द फाइनेंस एकेडमी को।